बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हमने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की जो आजकल सियासी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके मतलब गुफ्तगू करनी है। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ से वो दुर्गत बन रही है जनाब। जिसके हथे चढ़ता है ना वो दो चार जूतियाँ रसीद करना स्वाब का काम समझता है और जनाब रसीद करके ना तो वो इंतज़ार करता है कि और किसी तरफ से भी इसको लितर अब पड़े तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। पहले तो ये लितर खा रहा था जनाब मजहबी लोगों से, अब आजकल ये लितर खा रहा है जनाब सियासी लोगों से। हर जगह तो इंजीनियर मिर्ज़ा ने पंगे लिए हुए हैं, इसको सिर्फ शोहरत चाहिए, शोहरत का भूख है और अपनी शोहरत के लिए ये हर हद तक जा सकता है। इसको चार व्यू चाहिए, व्यू के अलावा इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई इसको दीन मज़हब नहीं है, कोई इसका जनाब कोई वो किसी थाली का बैंगन नहीं है और लोटा टाइप होता है ना, लोटे, हाँ जी, मजहबी लोटा या समझ लें सियासी लोटा। और वो जैसे होते हैं ना, एक खबती बंदा है, बिल्कुल खबती बंदा है, बौले कुत्ते की तरह, कभी किसी को पढ़ रहा है कभी किसी को पढ़ रहा है। हर राह गुजर को जनाब वो भोंकता है और पढ़ जाता है। तो इसने अपनी दुकान जो खोली थी, दुकान इसने बाबों के नाम के ऊपर खोली थी कि अल्लाह के औलिया को, अल्लाह के बंदों को तंग करना, उनकी करैक्टर को जनाब देखना और ज़ात कुशी करना, इसके ऊपर इसने अपनी दुकान की इब्तिदा की। उसके बाद ये जनाब पड़ गया पाकिस्तान को और कभी ये भोंकता है जनाब पाकिस्तानी एजेंसीज़ को, पाकिस्तानी अफवाज को, फिर जनाब सियासी लीडरों को। हाँ जी, जब ये देखता है कि जहाँ पर मुझे व्यू थोड़े से मिल जाएंगे वो वाला काम ये करना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट आती है जनाब, जिस सियासी लोगों की गवर्नमेंट आती है उनकी साइड ले कर के और व्यू लेने की कोशिश करता है। तो बहरहाल ये अल्लाह की जो जनाब मशीयत है और अल्लाह पाक के ये एक काम है कि वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी ऐसे ही था, वो भी शोहरत का भूखा था और उसको भी चार व्यू चाहिए थे, चार बंदे चाहिए थे। तो उसकी खातर उसने जनाब दीन इस्लाम के ऊपर हमला किया। ना सिर्फ दीन इस्लाम के ऊपर बल्कि उसने दुनिया के तमाम मज़ाहब के ऊपर हमला किया। मिर्ज़ा कादियानी कभी वो हिंदुओं को पड़ जाता है, कभी ईसाइयों को पड़ जाता है, वहाँ से लितर खाता है। अब्दुल्ला आथम से उसको जनाब दुर्गत उसकी बनती है, लेख रम उसकी दुर्गत बनाता है और उसकी वो तजलील करता है। मतलब ये कि मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के तर्ज़ अमल को अपनाए हुए है ये मिर्ज़ा जूनियर जेल में। अकायद व नज़रियात इसके देख लें तो तमाम के तमाम मिर्ज़ा कादियानी वाले। इसकी करतूतें देख लें, तरीक़ा वारदात देख लें तो तरीक़ा वारदात इसका जो है ना वो मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी वाला है। तो बहरहाल वो भी जलील होके मर गया और जलील ये भी हो रहा है और अंजाम इसका क्या होना है वो तो अल्लाह पाक को ही पता है। अच्छा, यहाँ पर एक मरकज़ी बात ये करनी है कि जनाब आजकल कुछ सियासी लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं और हर तरफ से जनाब इसकी दुर्गत बन रही है और तजलील कर रहे हैं और जनाब लंबी लंबी वीडियो आ रही हैं। ये जो सियासी लोग आजकल जनाब मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं उनको पैगाम है। ये टीवी एंकर जो इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं और व्लॉग्स बना रहे हैं उनको एक पैगाम है कि देखो ये तो वही काम हुआ कि जब ये हमला कर रहा था अल्लाह रसूल की इज़्ज़त के ऊपर, सहाबा कराम की इज़्ज़तों के ऊपर, औलिया अल्लाह की इज़्ज़तों के ऊपर ये बकवासियात कर रहा था, तो तुम लोग टस से मस नहीं हुए थे और
ऊपर से तुम लोग उसको प्रमोट कर रहे थे, हाँ जी, इसकी फेवर कर रहे थे। लेकिन जब तुम्हारे लीडर के मुतल्लक इसने बकवासियात की तो तुम लोग जनाब अब लंबे लंबे व्लॉग और जनाब तुम उसकी वीडियो बना रहे हो उसके ख़िलाफ़। तो तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि तुम लोग कहाँ पे खड़े हो। हाँ जी, तुम लोगों को सिर्फ तुम अपनी सियासी पार्टी अजीज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अल्लाह रसूल की इज़्ज़त का तुम्हें कोई पास नहीं है, सहाबा कराम की इज़्ज़तों का कोई पास नहीं है, इस्लाम का तुम्हें कोई पास नहीं है। आज तुम्हारी ज़ातों के ऊपर और तुम्हारे लीडर के ऊपर उसने हमला किया है और तुम लोग लंबे लंबे व्लॉग बना रहे हो और सारे ही जुट गए हो एकदम। तो बहरहाल वो तुम्हारी अपनी एक मामला है। ये सियासत भी एक चीज़ ऐसी है कि बस इसका भी कोई थल्ला नहीं होता। हाँ जी, ये किसी थाली के बैंगन नहीं होते। ये सियासतदान और सियासी लोग और ये एंकर और इनका कोई दीन मज़हब नहीं होता। लिबरल टाइप, कम्युनिस्ट टाइप और बीच में पता नहीं एथियस्ट भी होंगे, दैर्य। तो कोई दीन मज़हब इनका होता नहीं है। तो बहरहाल तुम लोगों की ज़ात किरदार के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे तो बात करनी है मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के ऊपर। तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। हाँ, मुनाजरे इसने करने हैं। मुनाजरा कुंडी लगा के घर में बैठा हुआ है। हाँ जी, मुनाजरा तो तब कोई करे कि जब ये आमने सामने किसी आलम दीन के बैठे। बोले बाले चंद लोगों को ये ले करके वो शाहिद एंड बिलाल वाले चैनल के ऊपर आ जाता है और मखसूस लोगों को कॉल के ऊपर लेता है। हम लोगों को तो ये कॉल पर भी नहीं लेता। आजिज़ खुद कई दफ़ा इसके घर में गया है मुकालमा करने के लिए, बिल्कुल अकेला। हाँ जी, ये देखे गाड़ी, अपनी गाड़ी के ऊपर, लेकिन जनाब ये तो कुंडी भी नहीं खोलता। हाँ जी, तो कितने उलमाए कराम, वो हनीफ कुरैशी साहब गए हैं, वो मुफ्ती तारक मसूद साहब गए हैं और इसके अलावा कितने मुफ्तियान कराम, हाल ही में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं है। इसने सामने किसी के नहीं आना और इसको सिर्फ चाहिए व्यू। अच्छा, व्यूज़ की बात थोड़ी सी कर लेती हैं। इसके पीछे जो व्यूज़ है ना, व्यूज़ कौन सी हैं? व्यूज़ हैं कादियानी लोग हैं इसके पीछे पर्दा। एथियस्ट, दैर्य मुल्हिदीन इसके पीछे हैं और इस्लाम दुश्मन नासर हिंदूज़ हैं, सिख हैं। और हमने अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर कई दफ़ा जनाब पकड़े हैं लोग और बताया है कि देखो ये बंदा एथियस्ट है, दैर्य है, जो कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का स्टूडेंट बना हुआ है। आप इसकी वीडियोस के कमेंट देख लें, जाएं अभी इसकी कोई वीडियो ओपन कर लें, नीचे कमेंट देख लें और उन बंदों की हिस्ट्री देख लें। आपको खुद मेरी बात का यकीन आ जाएगा कि वाकई मुफ्ती मुबशर शाह बात सही कर रहे हैं। इसके पीछे मुसलमान तो है ही नहीं, मुसलमान तो इसके पीछे है ही कोई नहीं। कोई मुसलमान है तो मुझे बता दे कि फलां मुसलमान इसका फॉलोवर है, इसका हमायती है। उलमा की तो बात ही छोड़ देना, दुनिया का कोई एक आलम दीन इसकी फेवर और हमायत के अंदर नहीं है, कोई एक आलम दीन। यही काम मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी के साथ हुआ था। मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी के साथ भी कोई एक मुसलमान भी अटैच नहीं हुआ, कोई एक मुसलमान भी उसके साथ अटैच नहीं हुआ। इसका जो करीबी हल्का था वो बरतानवी गवर्नमेंट ने, जिनका ये एजेंट था, तो उनके ही भेजे हुए जासूस थे जो करीबी इसके हल्का अहबाब था। उसने वो जो 313 अपने साहबी बनाए थे और लिस्ट बना के दी थी, ये मेरे साहबी हैं, तो वो आप देख लें, वो सारे के सारे अंग्रेज़ के एजेंट हैं। तो कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुल्हिद है, कोई यहूदी है, मुसलमान तो कोई था ही नहीं। तो कोई मुसलमान मिर्ज़ा कादियानी के साथ भी नहीं था। सेम ऐसे ही मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के साथ भी कोई मुसलमान तो है ही नहीं। इसके जितने भी नारे हैं ना, वो आप देख लें, वो मिर्ज़ा कादियानी से इसने मुस्तार लिए और सरका किए, वहाँ से इसने चोरी की हैं। मिर्ज़ा कादियानी का ये नारा था कि बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और। इसने भी यार ये नारा लगा दिया। हाँ जी, और जनाब बाबे ते शै कोई नहीं, माँ ते शै को नहीं, प्यो ते शै को नहीं, नबी ते शै को नहीं, ये सारे नारे
اصل میں مرزا قادیانی نے لگائے تھے. یہ قادیانی نعرے ہیں جو لگا رہے. تو یہ سیاسی لوگ جو آج کل اینکر ٹی وی اینکرز جو بیچارے خود بھاگ گئے ہیں اور وہ آج کل جناب اس کے اوپر ولاگ بنا رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ جناب کم از کم کوئی اپنا ایک رستہ تو پہلے متعین کریں نا. آپ کس سائڈ پہ ہیں؟ اسلام کی سائڈ پہ ہیں یا الہادیت کی سائڈ پہ ہیں؟ آپ کمیونسٹ ہیں؟ آپ ہیں کیا؟ کیونکہ آپ کا کردار یہ بتاتا ہے، آپ کی کرتوتیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب آپ مسلمانوں کی حمایتی نہیں ہیں، آپ حمایتی کسی اور کے ہیں. ہاں جی، یہودیوں کے حمایتی ہیں آپ. ہاں، یہودیوں کے حمایتی ہیں. ہاں جی، تو بہرحال اللہ ہی حافظ ہے. پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، قیامت کا قرب ہے، فتنے برس رہے ہیں. اللہ مان والا فی. تو یہ چھوٹا سا ایک ولاگ، میں ابھی گاڑی میں بیٹھا تھا تو میں نے سوچا تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھائی، ختم نبوت ٹائمز چینل کو. اور ہمارے چینل پر بھائی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوتی، ہم تو صرف اسلام مخالف جو لوگ ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. رب رکھا، ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.